हालात तो ठीक है, कोई ऐसा मसला नहीं है, कोई बात नहीं। उधर भी ठीक है, इधर भी ठीक है। टूरिस्ट आप कैसे देखते हो? हमें नहीं जी पता, हम तो इन्होंने बोला भी जाना, हमने कहा ठीक है भी हम जा रहे हैं, कोई बात। गलत है, गलत हुआ कि भाई जिसने भी किया सब गलत हुआ, हो रहा है क्या भाई, हम तो इसमें नहीं सहमत हैं। वो तो 15 दिन हुए थे, घर गई, 40 दिन का वीजा था, तुरंत हम अब गाड़ी करी, तुरंत वापसी मारा। ये दुनिया भर के खर्चे भाई, फजूल के खर्चे हो गए कि नहीं हो गए। वीजा सिस्टम बंद हो रहा है अब तो, ये तो भाई सरकार ही कर सकती है, अपन लोग क्या कर सकते हैं यार भाई। नहीं बिल्कुल अमन शांति होना चाहिए यार भाई, अमन शांति होना ही चाहिए। ये चीज गलत है ना, किसी की जान लेना अच्छी बात है यार। हम आवाम कुछ भी नहीं कहना चाहेगी, बस ये है कि हम सब मिल के एक रहें, हुकूमत भी हम लोगों को सपोर्ट करे, आवाम भी एक दूसरे का सपोर्ट करे, और ये जो हरकतें कर रहे हैं, ये जो भी कर रहे हैं, उन्हें नहीं करना चाहिए, क्योंकि नुकसान आवाम का हो रहा है, किसी का भी नहीं हो रहा, नुकसान सिर्फ आवाम का हो रहा है। अब आवाम परेशान हो रही है, क्या कह सकते हैं, ऊपर वाला सबको हिदायत दे, नेक रास्तों पे चलाए। हम लोग जोधपुर राजस्थान के पाकिस्तान जा रहे हैं जी। मैं वहाँ पे मैरिड हुई हूँ, मेरी शादी हुई है वहाँ पे, ये मेरे दोनों बच्चियाँ हैं, मेरे शौहर वहाँ के हैं, और हमें वहीं जाना है। अब रहते तो हम वहीं पे ही हैं, बस हमें निकाले तो हम, जैसे ही हमें पता चला है, हमारे 4 दिन बाद की रवानगी थी, जैसे ही हमें पता चला हम जैसे तैसा हुआ वैसे निकल के आए घर से। बस यही कहना है कि बस सबको, सब जो करे उसको ही सजा दे, आम आदमी को ना सजा दे। बस जो आदमी हम जो परेशान हो रहे हैं, हमारे बच्चे जिस तरह परेशान होके आए हैं, हम किस तरह अपने बीमार माँ बाप से 1 महीना हुआ मिलने आए थे, किस तरह बीमार माँ बाप को रोता हुआ छोड़ के आए हैं। जो एक चलो जाना तो है ही वापसी, लेकिन वो एक आराम से जाए, सुकून से जाए, वो एक अलग होती है। और जिस तरह अभी हम घर से निकल के आए हैं, बहुत ही गलत माहौल से निकल के आए हैं, तो वो गलत ही हुआ है, बिल्कुल गलत हुआ। जिसने भी किया है गलत किया है, बिल्कुल गलत है। बस नहीं, सब गलत है। ये इस्लाम ये सिखाता ही नहीं है हमें ये चीज़ इस्लाम सिखाता ही नहीं। जो ये करते हैं वो कुरान नहीं पढ़े हुए, उन्होंने इस्लाम पढ़ा ही नहीं है। जो ये करते हैं वो उन्होंने पढ़ा ही नहीं है इस्लाम, उन्हें पता ही नहीं इस्लाम होता क्या है। 8 में निकलो, ऐसे कैसे निकले? रास्ते में घर थोड़ी ना, जोधपुर से 900 किलोमीटर से बसें नहीं मिल रही थी। मेरे हस्बैंड की 27 को वहाँ पर 1 लाख रुपए का नुकसान हुआ है हम लोगों को, टिकटें हुई भी हमारी वहाँ से, क्योंकि मैं यहाँ से वहाँ 27 को बॉर्डर क्रॉस करती। ये मेरी बहन है पीछे, खाला की बेटी, उसकी 2 पाकिस्तान नेशनल बेटियाँ हैं, और आज किसी भी हालत में हमें अपने हस्बैंड के और बच्चों के पास पहुंचना है। मैं कुछ नहीं जानती, मेरा पासपोर्ट इंडियन है, बट मैं हाफ नेशनल पाकिस्तान की हूँ। मेरे पास पूरे डॉक्यूमेंट्स है, प्रोटोकॉल सारे फॉलो किए हुए। वाजिब है क्यों? जो मासूम अटैक हुआ है, मैं उनके लिए बहुत शर्मिंदा भी हूँ, अपने दिल से एक मुझे गिल्ट फील है। बट ये बताएं कि उसमें आम जनता का क्या कसूर है? वो मुझे नहीं पता ना, वो मेरे तो चाचा भाई नहीं लगते ना। मेरे लिए मेरा इंडिया भी इम्पोर्टेंट है, मेरे लिए मेरा पाकिस्तान भी इम्पोर्टेंट है। ये मेरा मायका है, वो मेरे ससुराल में, दोनों को कुछ नहीं कहती। चाहे मैं वहाँ की नेशनल बन भी जाऊँ, फिर भी मेरा मायका है ये। ऐसे कैसे? और इतना हम्बल इतने हैं यहाँ पर। अब जैसे आप लोग हैं या वहाँ उतरते हैं, वेट कर रहे हैं, वो कह रहे भाई आपको ये निकालेंगे, हम एक्सेप्ट कर रहे हैं ना। और अब बच्चे मेरे छोटे छोटे खड़े हुए हैं, क्या मैं माँ नहीं हूँ? मेरा क्या फीलिंग्स नहीं है? अब उन लोगों ने जो किया उसकी सजा खुदा ताला देगा उनको, और जिन्होंने किया और ये जो कर रहे हैं ना, सबकी सजा अल्लाह देगा। उसके घर पे देर है, परवरदिगार के घर में अंधेर नहीं है। वीजा सिस्टम ये हम लोगों के लिए कोई एक रास्ता खोलना चाहिए, जो ऐसे केसेस में है, क्योंकि कुछ लड़कियां यहाँ भी गई हुई है, कुछ लड़कियां यहाँ भी आई हुई है, तो प्रॉब्लम फेस करते हैं। आम पब्लिक को प्लीज परेशान नहीं करें। मेरी दरख्वास्त है हाथ जोड़ के दोनों मीडिया से और दोनों सरकारों से दरख्वास्त है कि हम जैसे नेशनल केस वाले जो लोग हैं शादीशुदा, उनके लिए एक रास्ता खोल के रखें, जैसी भी इमरजेंसी हो। तो मेरी भांजी को छोड़ने आए थे, और वो भांजी तो है हमारी यहाँ इंडिया की, लेकिन उनके बच्चे हैं वो पाकिस्तान के, अभी अंदर गए हैं। लेकिन एक जो बंदा आया अभी, उनकी माँ इंडियन और उनके बच्चे और वो पावड़े वो पाकिस्तान के हैं, उनको जाने नहीं दिया कि इंडिया वालों को वापस जाएगी, माँ है भले कोई है, कि हम ऐसे कैसे छोड़ दे, घर भी नहीं जा सकती है, बूढ़ी अम्मा है, तो कहना नहीं तुम सब बाहर जाओ वापस, नहीं तो। उसकी मुझे नॉलेज नहीं है ज़्यादा, उसके मामले में मैं कुछ नहीं बोल सकता, मुझे सरकारी इंडे खाने नहीं है, मैं कुछ नहीं बोल सकता इस मामले में। गलत है, लेकिन बेकसूर लोगों को जान लिया है, वो चाहे कोई भी है, फांसी की सजा के लायक है वो लोग, वो गलत है, जो भी वो फांसी की सजा के लायक है। हमारी भांजी को छोड़ने के लिए आए, हाँ, जिनकी उनकी शादी हुई है, हाँ। तो ये अब अंदर गए हैं, देखते हैं क्या होता है।
तो हमारे 2 बच्चे हैं जो वो उनके पाकिस्तानी पासपोर्ट है और हमारी भांजी की जो है वो इंडिया के पासपोर्ट में है और मेरी सर्टिफिकेट वगैरह आज से 10 साल पहले शादी हुई थी। तो अब देखते हैं, मालिक से दुआ करते हैं कि वो अपने ठिकाने चली जाए। बात को लेके जो अगर ये कर रहे हैं तो अब ये तो एक क्या पता क्या है, पॉलिटिक्स की है, क्या पता किसकी है, वो तो कुछ कह नहीं सकते हैं। और बट जो हुआ है वो बहुत बुरा हुआ है और इसके नहीं किसी कोई भी धर्म उठा के देख लो, चाहे ईसाई का, यहूदियों का, ईसाई किसी का भी कोई धर्म किसी को मारने का किसी को अधिकार नहीं है और ना ही किसी को धर्म के बारे में कुछ गलत बुरा बोलना। इंसान का मर्डर करना, पूरी इंसानियत का मर्डर करना है, ये इस्लाम संदेश देता है।